नमस्कार दोस्तों, विश्व के अंदर सबसे बड़ा राइस का एक्सपोर्टर है भारत। भारत के बासमती राइस का सबसे बड़ा इंपोर्टर कोई है तो वो है ईरान। 2014 के बाद से आज तक हर वर्ष को आप उठा के देख लो, या तो ईरान लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है भारत के बासमती राइस का या सेकंड लार्जेस्ट, जिसके कारण से भारी मात्रा में ईरान जो है वो भारत से बासमती राइस लेता है। पिछले वर्ष टोटल जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट भारत का हुआ उसका 20% के आसपास एक्सपोर्ट भारत ने ईरान में करा। बट यूएस के सैंक्शन के चलते और कई सारी प्रॉब्लम्स के चलते ईरान धीरे धीरे करके भारत के चावल का इंपोर्ट कम कर रहा है और दूसरे देशों से अपने इंपोर्ट को बढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। ऐसी कंडीशन में भारत जो आज के समय पे भारी मात्रा में राइस उगाता है, इवन एक्सपोर्ट करता है, जिसके कारण से भारत के राइस की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में दिखती है। ऐसी कंडीशन में अगर ईरान भारत के राइस को लेना बंद करेगा या कम करेगा तो उसकी वजह से भारत के राइस की डिमांड पे इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये कैसे दिखेगा वो मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ मैं सासी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो दोस्तों अग्निपथ बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है। इसकी थर्ड बैच अभी शुरू होने वाली है। 4 दिन आप लोगों के पास में बाकी है, 3 जुलाई से ये लॉन्च हो जाएगी। इसके अंदर आप लोगों को प्री, मेंस और इंटरव्यू की तीनों की तैयारी कराई जाएगी। जीएस का कंप्लीट पोर्शन कवर कराया जाएगा, सीसेट कंप्लीट कराया जाएगा, एथिक्स कंप्लीट कराया जाएगा। ऑप्शनल को छोड़ के जो भी यूपीएससी के अंदर सिलेबस में है वो सब कुछ हम लोग यहां पर कवर कराएंगे। साथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी प्री और मेंस की, और ये अगर आप ऑफलाइन में जाओगे तो लगभग 1.5 लाख का सामान है। यह आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर 14,999 का मिलेगा। उसके अंदर भी अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 जो कि मेरा कोड है, तो उसके बाद में आपको ये सब्सक्रिप्शन केवल 7,999 के अंदर मिलेगा। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। अग्निपथ बैच के अंदर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मिल रहा है वही सारी चीजें हिंदी मीडियम के बच्चों को बोध बैच के अंदर मिलने वाली है, जो कि 15 जुलाई से शुरू होगा। इसके अलावा देखो अग्निपथ बैच के अंदर सब कुछ कवर है, ऑप्शनल कवर नहीं है। ऑप्शनल डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हो। हम लोगों के पास में भी ज्योग्राफी का ऑप्शनल अवेलेबल है। ज्योग्राफी के लिए अमित कुमार सर आपको पढ़ाएंगे। प्राइजेस जो हैं वो इस बैच के लगभग 7,999 हैं। ये अग्निपथ बैच से अलग हटके है। अगर आप दोनों एक साथ लेते हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स और अग्निपथ बैच का कोर्स, तो उसके बाद में आपको ये सब्सक्रिप्शन कॉम्बो में केवल 15,000 का पड़ेगा अगर आप लोग यूज करोगे कोड SRC10। तो अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से ईरान और भारत के बीच में व्यापार जो है वो इतने डाउनग्रेड पे आ गया कि ईरान को अब भारत से बासमती राइस के इंपोर्ट को कम करना पड़ा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटी है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर आपको दिखाई देती है। अब मिडिल ईस्ट वाले जितने भी देश हैं यहाँ पर आपको जनरली इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इनस्टेबिलिटी का कारण है 3 अलग अलग देशों का अलग अलग पोल होना। एक पोल को होल्ड करता है ईरान जो कि शिया इस्लाम को बिलोंग करता है, दूसरा है सऊदी अरेबिया जो कि सुन्नी इस्लाम है, और वहीं आपको इजराइल देखने को मिलता है जो यहूदी है। इजराइल और सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है अमेरिका। ये सऊदी अरेबिया और इजराइल जो है ये अमेरिका के क्लोज अलाय हैं। इवन इजराइल तो इतना क्लोज अलाय है कि इसके पास में अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप्ड है। वहीं सऊदी अरेबिया जो है वो आपको यहां पर दिखाई देगा, जिसके साथ में और भी दूसरे देश जो हैं वो सपोर्ट में हैं। वहीं ईरान जो है वो इस रीजन के अंदर आतंकवाद को सपोर्ट करता है। ऐसी कंडीशन में कई सारे देश जो है वो ईरान के विरोध में रहते हैं। अमेरिका को भी एक टक नहीं भाता है। ऐसी कंडीशन में ईरान को हमेशा डर लगा रहता है सिक्योरिटी का अपनी। वहीं इसके दुश्मनों के पास में या तो न्यूक्लियर वेपन है या फिर दूसरे देशों का सपोर्ट है, तो ईरान को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो ईरान ने सोचा कि क्यों ना एक काम करूं, मैं न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर दूं, ताकि क्या हो, बाकी देशों के मन में मेरे प्रति डिटरेंस क्रिएट हो। ईरान ने अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की शुरुआत की। सऊदी अरेबिया और इजराइल को डर लगेगा अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। ऐसा ही हुआ, जिसके कारण से ये लोग अमेरिका के पास पहुंचे। और जब ये लोग अमेरिका के पास पहुंचे तो अमेरिका ने बाकी सारे परमानेंट मेंबर के साथ में मिलकर ईरान के साथ में एक डील करी। हुआ ये था कि जैसे ही ये लोग अमेरिका के पास पहुंचे तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया, ये कहते हुए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, जिसके कारण से ईरान की इकोनॉमी डाउन जाने लगी। ईरान को अब अपनी इकोनॉमी को बचाना था और
ईरान अगर अपनी इकोनॉमी को बचाता तो उसके लिए उसको अपना न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम रोकना चाहिए था। उसी लिए जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन होता है, जहां पर एक तरफ 5 परमानेंट मेंबर और जर्मनी और दूसरी तरफ ईरान, ये लोग मिलकर डील करते हैं कि यूएस ने जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया है यूएस उसे हटा लेगा, बदले में ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। ये 2016 के अंदर हुआ था। 2016 के अंदर जब ये चीज हुई तो उसके बाद में हम लोग को देखने को मिला कि ईरान की इकोनॉमी वापस से रिवाइव करने लगी। वहीं उसी समय पे हम लोग को देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लीडर बने, प्रेसिडेंट बने, और डोनाल्ड ट्रंप को ये जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं भारी थी। ऐसी कंडीशन में उन्होंने यूनिलेटरली अमेरिका को इस डील से निकाल दिया और ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अब जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लग गए, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लग गए, तो फिर ईरान ने कहा कि देखो मेरे ऊपर सैंक्शन भी लगे हुए हैं, दूसरी तरफ मैं न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप नहीं कर पा रहा। बात तो यही हुई थी ना कि सैंक्शन हटेंगे तो दूसरी तरफ हम लोग न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद करेंगे। तो फिर ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वापस से डेवलप करना शुरू किए। ये घटनाएं हुई। इन घटनाओं से भारत का क्या लेना देना? भारत का लेना देना यह है कि जब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे तो भारत क्या करता था, ईरान से भारी मात्रा में तेल लेता था। पहला सैंक्शन जेसीपोआ के पहले लगा, 2016 के पहले लगा। तो 2016 के पहले जो 2015 वाला वर्ष था, उस समय पे भारत का ऑयल का इंपोर्ट ईरान से काफी ज्यादा कम हो गया। 2016 में जेसीपोआ हुआ, उसके बाद से भारत का इंपोर्ट जो है वो ऑयल का वापस से ईरान से बढ़ने लगा। 2018 के अंदर वैसे ही जेसीपोआ खत्म हुआ, उसके बाद में वापस से भारत का इंपोर्ट कम हुआ, और 2019 के बाद से तो हम लोगों ने ऑयल का इंपोर्ट जो है वो ईरान से बंद ही कर दिया। अब ऑयल का इंपोर्ट ऐसा तो क्या खास था? तो देखो बात ऐसी है कि ईरान जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, सैंक्शन लगा हुआ। ऐसी कंडीशन में ईरान जो है वो डॉलर का यूज नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में लोकल करेंसी के अंदर व्यापार करते हैं हम लोग। भारत क्या करता है, ईरान से तेल लेता है। ईरान से तेल लेता है तो बदले में ईरान को रुपये में पेमेंट करता है। ईरान के पास में रुपया रहता है तो ईरान उसी रुपए से भारत के मार्केट से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, खास रूप से बासमती राइस, चाय वगैरह, ये सब खरीदता है। और ये सालों से होता आ रहा था। पर हुआ कुछ ऐसा कि 2019 के अंदर भारत के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा। जैसे आज के समय पे रशिया के साथ में हम लोग बहुत ही कम रेट के अंदर ऑयल ले रहे हैं। जब हम लोग ऑयल ले रहे हैं तो उसी समय पे रशिया के ऊपर सैंक्शन भी लगे हुए हैं। तो भारत के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि आप तेल मत लो, रशिया से तेल मत लो, आप रशिया को तेल लेते हो तो आप ऐसी कंडीशन में रशिया के वॉर को सपोर्ट करते हो। उसी तरीके की बातें ईरान के केस में भी होने लगी थी। उस समय में भारत के ऊपर प्रेशर ये कहकर डाला जा रहा था कि भारत अगर ऑयल लेता है ईरान से, इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। जिसके बाद में 2019 के अंदर भारत ने ईरान का तेल लेना बंद कर दिया। और जब भारत ने ईरान का तेल लेना बंद किया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, समझने का प्रयास करना कि ईरान, मैंने बताया, भारी मात्रा में भारत से क्या लेता है, बासमती राइस लेता है। लार्जेस्ट इंपोर्टर है बासमती राइस का। 4th लार्जेस्ट टी जो है वो भारत से लेता है। ये शुगर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो भारत से लेता है और सालों से लेता आ रहा है। वहीं भारत को एक्सपोर्ट जो करता है वो करता है ऑयल और इंटरमीडिएट ग्रूट और फ्रूट। 2019 के पहले हम लोग ऑयल लेते थे। जब हम लोग ऑयल लेते थे, मतलब भारत ऑयल लेता था, तो भारत रुपए में पेमेंट करता था, जिसके कारण से ईरान के पास में हमेशा एक्स्ट्रा रुपया रहता था, क्योंकि भारत का ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज्यादा था। मतलब टॉप 3 इंपोर्टर के अंदर भारत देखने को मिलता था। भारत के टॉप 3 इंपोर्टर के अंदर ईरान देखने को मिलता था। ऐसी कंडीशन में भारत की ऑयल की डिमांड भी बहुत है, तो फिर इस कारण से ट्रेड सरप्लस ईरान की तरफ था, जिसके कारण से ईरान के पास में रुपया था और ईरान इसी रुपए से बाकी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो खरीद रहा था। 2019 के बाद क्या हुआ, ऑयल का इंपोर्ट भारत ने बंद कर दिया। ऑयल का इंपोर्ट बंद किया तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट था और ईरान का जो ट्रेड सरप्लस था वो उल्टा हो गया। अब ईरान से हम लोग ऑयल नहीं खरीदना है। ऐसी कंडीशन में ईरान के पास में बहुत ज्यादा रुपया नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत जो सामान ले रहे हैं वो रुपया देखने को मिल रहा है। पर ईरान भारी मात्रा में भारत से बासमती राइस वगैरह का इंपोर्ट कर रहा है।
रुपए का पेमेंट कर रहा है, जिसके कारण से आमदनी 98 है पर खर्चा रुपया हो रहा है, जिसके कारण से ईरान के पास में रुपया नहीं बच रहा है। और अगर ईरान के पास में रुपया नहीं है तो ईरान जो है वो भारत के मार्केट से सामान खरीदेगा कैसे? ईरान रुपए में कोई मोदी जी को पेमेंट थोड़ी करता है, ईरान के व्यापारी को रुपया दिया जाता है और ईरान के व्यापारी इंडिया के अंदर आते हैं और रुपया देते हैं, सामान खरीद लेते हैं। बट पिछले साल ही क्या हुआ कि देखने को मिला कि ईरान के पास में फॉरेक्स रिजर्व में रुपया खत्म ही हो गया, जिसके कारण से वो पेमेंट ही नहीं कर पा रहा था। ऐसी कंडीशन में ईरान का कहना बहुत साधारण है और बहुत सही भी है कि देखो आप रशिया से यूं भी तेल ले रहे हो सैंक्शन लगने के बावजूद भी, ठीक उसी तरीके से ईरान से तेल ले लो, जिसके कारण से ईरान का वापस से तेल का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा भारत से, जिसके कारण से भारत का जो पेमेंट का इशू हो रहा है ईरान के साथ में वो खत्म हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ईरान जो है वो और ज्यादा मात्रा में इंडिया से बासमती राइस ले पाएगा। पर भारत ने काफी समय से इस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब जब रिस्पॉन्ड नहीं करा तो ये भोजन का मामला है। अब ईरान इस भोजन के लिए भारत के ऊपर ही एकमात्र डिपेंडेंट तो रहेगा नहीं, जिसके कारण से ईरान क्या कर रहा है, अपने इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। कभी वो पाकिस्तान के पास में जा रहा है, कभी वो किसी और देश के पास में जा रहा है जिसकी करेंसी उसके पास में है और उसके जरिए वो पेमेंट करे और बदले में वो चावल ले ले। पर इसका असर भारत के ऊपर क्या होगा कि भारत जो भारी मात्रा में ईरान को अभी तक राइस एक्सपोर्ट करता था, वो राइस का एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो वो चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या फायदे आप लोगों को यहाँ पर इन कोर्सेज के जरिए हो रहे हैं। इवन अग्निपथ बैच के अंदर CSET भी इंक्लूडेड है, पर आपको लगता है कि नहीं मैंने तो GS पढ़ लिया है, केवल CSET इस बार अटक गया था और CSET मेरे को आ ही नहीं रहा था, तो मैं CSET का अलग से कोर्स लेना चाहता हूँ, तो आप वो भी ले सकते हो। कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। सिमिलरली अग्निपथ का के अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो अलग से ही टेस्ट सीरीज लेना है, अग्निपथ की पूरी बैच नहीं लेना है, केवल टेस्ट सीरीज लेना है, तो उसकी प्राइजेस भी आपकी नजरों के सामने आप बिल्कुल से ले सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।